जब सरिता छोटी ही थी, उसके माता पिता नहीं रहे थे। बड़े भाई के संरक्षण में ही वह पली बड़ी थी। भाई बहन दोनों को पेड़ों से बहुत ही प्यार था। दोनों अपने जन्मदिन, त्योहारों आदि पर पौधे लगाते और देखभाल करते। इन दोनों ने न जाने कितने पेड़ लगाए जो अब वृक्ष बन चुके थे। अचानक उस दिन सरिता पर जैसे कहर ही टूट पड़ा। उसके परिवार का एकमात्र सदस्य बड़ा भाई भी सड़क हादसे में चल बसा। गांव वालों की सहायता से वह स्वयं को जैसे तैसे संभाल पाई। अब उसे लगता था कि जीने का कोई मकसद ही नहीं है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। कितना उल्लास होता था हर बार सरिता के मन में हर वर्ष। और अब उसने गहरी सांस ली। सरिता हाथ में राखी लिए बिल्कुल उदास बैठी थी। सोनी पथराई आंखों से कहीं शून्य में देख रही थी। शायद वो उसके भाई को याद कर रही थी। सरिता की सहेली से उसकी उदासी देखी नहीं गई। सहेली रेणु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आत्मीयता की उष्मा पाकर सरिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। रेणु सरिता का हाथ थामकर उसे वहां ले गई जहां भैया के लगाए वृक्ष थे। सरिता को उनकी शाखाओं में, पत्तों में, छाया में अपने भैया नजर आने लगे। सरिता को जैसे जीवन जीने का सूत्र ही मिल गया हो। उसका मन अत्यंत संतुष्टि की अनुभव कर रहा था। निश्चित ही वह अपने भाई के काम को आगे बढ़ाएगी। उसने वृक्ष को ही राखी बांध दी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। और अब उस गांव में सभी लड़कियां सरिता को प्रेरणा मानकर रक्षाबंधन पर पेड़ों को राखी भी बांधती है। आखिर वृक्ष से बड़ा रक्षा करने वाला तो कोई नहीं है इस धरती पर। एक नई परंपरा की शुरुआत हो चुकी थी। धन्यवाद।